आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हो, चाय पी रहे हो और वो कैजुअली आपको बोलता है, भाई मैंने एक फ्लैट देखा है, थोड़ा महंगा है लेकिन लेना चाहिए क्या? आगे और बढ़ जाएगा क्या? अब आप क्या बोलोगे? क्योंकि सच बताओ तो आज इंडिया में ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान इसी कंफ्यूजन में है। एक तरफ फियर है कि आज नहीं लिया तो कल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, और दूसरी तरफ डाउट है कि कहीं मैं पीक पर तो नहीं खरीद रहा। और ऑनेस्टली यही वो मूवमेंट होता है जहां से रियल एस्टेट बबल जैसी चीज शुरू होती है, या कम से कम उसका डर पैदा होना शुरू होता है। हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और आप देख रहे हैं द अवनीश शो। अगर आप रियल एस्टेट को सीरियसली समझना चाहते हैं और ऐसे टॉपिक्स आपको वैल्यू देते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको भीड़ से अलग डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसमें हमने शुरुआत की थी ये समझने से कि प्रॉपर्टी कैसे मिलियनर्स बनाती है, फिर हमने बात की उन 7 बड़ी गलतियों की जो फर्स्ट टाइम बायर्स अननोइंगली करते हैं, और लास्ट पार्ट में हमने ये समझा कि वॉर जैसी ग्लोबल सिचुएशंस रियल एस्टेट को कैसे इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। आज हम उन सबको जोड़ रहे हैं और ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्लैरिटी आती है कि आपको बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए। देखिए, मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं देने वाला, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप पिछले 5 साल को थोड़ा ध्यान से देखो तो एक पैटर्न दिखता है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। कोविड के बाद यानी 2020 के बाद रियल एस्टेट मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। पहले थोड़ी स्लो डाउन थी, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन 2021 के बाद डिमांड अचानक बाउंस बैक हुई। अब यहां तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जो नेक्स्ट हुआ वही इंपॉर्टेंट है। 2021 से 2025 के बीच इंडिया के कई मेजर सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, गुड़गांव और नोएडा जैसे मार्केट्स में 60 से 80% तक जंप देखने को मिला। बेंगलोर में 40 से 60%, मुंबई जैसे मैच्योर मार्केट में भी 25 से 30% की ग्रोथ हुई। अब ये नंबर सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी टाइम पीरियड में अगर इनकम ग्रोथ को हम देखते हैं तो एवरेज सैलरी इंक्रीज 25 से 30% के आसपास रहा। मतलब क्या हुआ? प्राइसेस तेजी से ऊपर गए, लेकिन लोगों की अर्निंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, और यही गैप धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर शुरुआत में दिखता नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। यही रीजन है कि आज बहुत लोग बाय तो करना चाहते हैं, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, रियल एस्टेट बबल कब बनता है? जब प्रॉपर्टी की कीमत उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां वो लॉजिकली जस्टिफाई नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे होते हैं। मतलब प्राइस और रियलिटी के बीच गैप आ जाता है। अब ये गैप क्यों आता है? क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं चलता, इमोशन से भी चलता है। जब लोगों को लगता है कि ये चीज हमेशा ऊपर ही जाएगी, तब जल्दी डिसीजन लेते हैं और बिना ज्यादा सोचे, और यही चीज धीरे धीरे बबल क्रिएट करती है। अब अगर आपको ये थोड़ा थियोरेटिकल लग रहा हो तो चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। दुनिया ने इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखा है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। आपको याद है उस टाइम यूएसए में क्या हो रहा था? लोग घर खरीद रहे थे, लेकिन रहने के लिए नहीं, फ्लिप करने के लिए। मतलब आज खरीदी, कल महंगे में बेच दी। बैंक्स लोन दे रहे थे बहुत इजीली। कई बार तो ऐसे लोगों को भी लोन मिल रहा था जिनका रीपेमेंट कैपेसिटी स्ट्रांग नहीं था। अब इमेजिन कीजिए कि हर कोई बाई कर रहा है, डिमांड आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ रही है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं और हर कोई खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बिल्ड हो रही थी। फिर एक पॉइंट आया जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, ईएमआई बढ़ी, और लोगों को समझ आया कि वो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और फिर डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ, यानी लोग डिफॉल्ट करने लगे, प्रॉपर्टीज मार्केट में बिकने के लिए आने लगी, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हुई और प्राइसेस गिरने लगे। जो मार्केट अनस्टॉपेबल लग रहा था वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस टाइम भी लोगों को पहले से सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बार अलग है। अब यही सवाल इंडिया के लिए है, क्या हम भी उसी फेज में हैं? देखिए, यहाँ आंसर थोड़ा ग्रे है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इंडिया में डिमांड फेक नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब यहाँ पॉपुलेशन जेन्युइनली बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से मेट्रो सिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं, फैमिलीज अपग्रेड करना चाहती है। मतलब ग्राउंड लेवल पर हाउसिंग की रियल नीड है, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रियल डिमांड के ऊपर एक लेयर और बन चुकी है, इन्वेस्टमेंट वाली। आज बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी इसीलिए नहीं खरीद रहे कि उन्हें रहना है, बल्कि इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, और ये माइंडसेट डेंजरस हो सकता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझते हैं। अगर आप एक प्रॉपर्टी लेते हो 80 लाख में और उसका रेंट आपको मिल रहा है 18-20 हजार रुपये महीना, तो कैलकुलेशन क्या कहती है? रेंटल बहुत हाई नहीं है, फिर भी आप बाई कर रहे हैं। लेकिन क्यों?
क्योंकि आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस इसका और बढ़ेगा। अगर ये एक्सपेक्टेशन गलत निकलती है तो क्या होगा? यहीं से रिस्क शुरू होता है। और इंडिया में अभी जो सिचुएशन बन रही है उसमें दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। कुछ लोकेशन जेन्युइनली ग्रो कर रही है क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जॉब्स आ रही है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर ग्रोथ थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन ड्रिवन लगती है। अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, कई सिटीज में प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़े हैं कि इनकम उसके साथ मैच ही नहीं कर रही है। एफोर्डेबिलिटी धीरे धीरे रेड्यूस हो गई है, और जब एफोर्डेबिलिटी रेड्यूस होती है तो डिमांड नेचुरली स्लो हो जाती है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न आता है कि जब रियल बायर्स कम हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट में थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स पेशेंस कम रखता है, वो रिटर्न चाहता है, और अगर उसे रिटर्न नहीं मिलता तो वो एग्जिट करना चाहता है। और रियल एस्टेट में एग्जिट ईजी नहीं होता, यानी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही क्रैश आ जाएगा। इंडिया का मार्केट अभी रिलेटिवली स्टेबल है, रेगुलेशंस इंप्रूव हुए हैं, लैंडिंग सिस्टम पहले से ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिस्क नहीं है। असल में स्मार्ट अप्रोच क्या है? देखिए, एक्सट्रीम थिंकिंग करने से बचिए। ना ये सोचिए कि सब क्रैश होने वाला है, और ना ये सोचिए कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ट्रुथ हमेशा बीच में होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अगर फ्यूचर में मार्केट स्लो होता है या गिरता है तो क्या आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट की तरह ओवरनाइट क्रैश नहीं करता। यहाँ टाइम मिलता है सोचने का, प्लान करने का। अगर आपने घर खुद के रहने के लिए लिया है तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ रहने वाले हो, आपका पर्पस डिफरेंट है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए घर लिया है तो गेम अलग है। सबसे पहली चीज़, ओवर लीवरेज मत कीजिए। अगर आपकी ईएमआई आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर जा रही है तो आप प्रेशर में आ सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑलवेज थिंक अबाउट लिक्विडिटी। अगर आपको अचानक सेल करना पड़े तो क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या मार्केट में डिमांड है? और तीसरी चीज़, लोकेशन इज एवरीथिंग। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि रियल एस्टेट में लोकेशन ही सब कुछ है। जहाँ जॉब्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल डिमांड है, यहाँ गिरावट लिमिटेड होती है और रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन वीक लोकेशन पर जहां सिर्फ हाइप है, वहां सबसे ज्यादा करेक्शन आता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। क्रैश सिर्फ डराने वाली चीज नहीं है, क्रैश अपॉर्चुनिटी भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं और एक्शन नहीं लेते। यही डिफरेंस है एवरेज बायर और स्मार्ट इन्वेस्टर में। एवरेज बायर पीक पर बाय करता है क्योंकि सब बाय कर रहे होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, और जब मार्केट काम होता है तब जाकर एंट्री लेता है। तो अगर फ्यूचर में मार्केट गिरता है तो आपको खुद से पूछना है कि क्या ये पैनिक है या अपॉर्चुनिटी, और इसका आंसर डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन पर। अगर आपने ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया है तो ये रिस्क है, अगर आपने समझकर इन्वेस्ट किया है तो ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। तो फाइनली अगर हम पूरे डिस्कशन को सम अप करें तो क्या इंडिया में रियल एस्टेट बबल है? देखिए, पूरे देश को अगर देखें तो अभी फुल बबल नहीं है, लेकिन माइक्रो लेवल पर कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां ओवरहीटिंग डेफिनेटली है, और वही जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है। देखिए, रियल एस्टेट में पैसा बनता है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, क्लैरिटी से। और इस पूरी सीरीज का गोल भी यही है, आपको वो क्लैरिटी देना जो आपको बाकी लोगों से अलग डिसीजन लेने में मदद करे। अब तक हमने वॉर इम्पैक्ट समझा, डिमांड सप्लाई डिकोड किया, मार्केट रियलिटी देखी, और अब बबल प्लस स्ट्रेटजी भी समझ ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपके हाथ में है, आप इस नॉलेज को कैसे यूज करते हैं। और एंड करने से पहले एक जेन्युइन सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके सिटी में प्रॉपर्टी प्राइसेस आपको रियलिस्टिक लगते हैं या ओवर लगे हैं? और अगर मार्केट गिरता है तो आप बाय करोगे या वेट करोगे? कमेंट में जरूर बताइए। मैं जेन्युइनली सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। अगर आप इस सीरीज के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर आप पहले पुराने वीडियोस को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।